Hello students, welcome to Civil Winners. I am Barinder प्रताप सिंह. I hope आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और जो मैंने पीछे लेक्चर्स दिए हैं, वीडियोस हैं, उसको ज़रूर आपने गो थ्रू किया होगा. पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर के रिगार्डिंग बात की थी, उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स की बात की थी और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड टर्बिडिटी. इट इज इस पे हर बार एक क्वेश्चन कंपैरेटिव एग्जाम में आता ही आता है. मिनिमम एक क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा भी आ सकता है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा. देखिए, स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा. अगर नहीं किया तो आप अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नई वीडियो का पता लगता रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे. मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको हर रोज एक वीडियो जरूर दूं. तो चलिए, लेट्स टॉक अबाउट टर्बिडिटी. देखिए, अगर मैं टर्बिडिटी की बात करूं तो ये है क्या चीज है? इट इज द प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी है किसकी? ऑफ वाटर. और वाटर विच जो क्या करती है? विच डज नॉट अलाउ किसको? लाइट टू पास थ्रू इट. टू पास थ्रू इट, यही चीज है. वो प्रॉपर्टी ऑफ वाटर जो अलाउ ना करती हो लाइट को उसमें से पास करने में, दैट इज कॉल्ड टर्बिडिटी. अब ये टर्बिडिटी में ये क्या क्यों होता है, ऐसा पास क्यों नहीं करती लाइट, उसके बारे में भी बात करेंगे एक्सटेंसिवली, कोई ऐसी बात नहीं. पहले अब इसकी इंपैक्ट्स की बात करें. इंपैक्ट्स ऑफ टर्बिडिटी. देखिए, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, ये टर्बिडिटी में असल में ये क्या चीज है? ये पानी है. पानी में कुछ पार्टिकल्स होंगे. पानी में पार्टिकल्स होंगे तो कोई लाइट आएगी, स्ट्राइक करेगी, स्कैटर हो जाएगी और लाइट दूसरी तरफ से, एक तरफ से आएगी, दूसरी तरफ से पास नहीं हो पाएगी. वो ही है टर्बिडिटी. तो इसका मतलब है कि जो टर्बिडिटी है वो सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से ही तो है. तो इसका मतलब है जो उसके इंपैक्ट्स होंगे वो टर्बिडिटी के, वो इंपैक्ट्स सस्पेंडेड सॉलिड्स वाले ही तो होंगे. जो मैंने पिछली लेक्चर में, पिछली वीडियो में हमने देखा है कि जो सस्पेंडेड सॉलिड्स के इफेक्ट्स हैं वही तो इफेक्ट्स इसके होंगे, क्योंकि टर्बिडिटी इसी वजह से ही है. दूसरी बात, इसमें एडिशनल एक और इफेक्ट आता है. वो क्या? कि जब लाइट आई, यहां से लाइट आएगी, पास नहीं कर पाएगी तो अंदर ऑर्गेनिक मैटर, कुछ प्लांट्स कुछ होंगे जो पानी में प्रेजेंट होंगे, वाटर बॉडी में प्रेजेंट होंगे. वाटर बॉडी मतलब रिवर्स या कुछ भी उसमें होंगे. तो वो उनको फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए. अब वो सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलेगी या मिलेगी नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है दैट विल स्लो डाउन या खत्म हो जाएगा. ठीक है. और आप याद रखिए, ये फोटोसिंथेसिस अगर खत्म हुआ तो साथ ही साथ क्या हो जाता है? सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस भी रिड्यूस हो गया अपने आप ही. क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज जब फोटोसिंथेसिस होता है तो याद कीजिए, रिलीज क्या होता है? रिलीज होती है ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन रिलीज हुई तो वो ही तो ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के काम आती थी, और वही नहीं रहेगी तो प्यूरिफिकेशन कहां से होगी? इसी वजह से मैंने बोला है कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इज रिड्यूस्ड. ठीक है. अब आगे, अब ये तो हो गई टर्बिडिटी के बारे में, बट इसको सर मेजर कैसे करेंगे वो भी तो बताइए. उसके बारे में बात करते हैं. अब देखिए, जब मेजरमेंट में आएगी चीज, मेजरमेंट में पहला आ गया, लेट्स राइट इट डाउन. मेजरमेंट, देखिए, फर्स्ट इज, इसमें पहला जो हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, दैट इज टर्बिडिटी रॉड. इसको समझाता हूं क्या चीज है.
देखिए ये एक कंटेनर है, कंटेनर में वाटर सैंपल रखा है, वाटर सैंपल रखा है और यहां पे क्या है, हेयर इट इज वाटर सैंपल रखा है और यहां पे क्या है, एक रॉड है। दिस इज अ रॉड, जिसकी ये रॉड जो है, दिस रॉड इज एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम रॉड है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये टिप है, दिस टिप इज मेड अप ऑफ प्लैटिनम, दिस इज मेड अप ऑफ प्लैटिनम। ऐसा क्यों? क्योंकि याद रखिए प्लैटिनम इज अ वेरी शाइनी मेटल। अगर शाइनी है तो, क्योंकि ये शाइनी है तो रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगी, इसकी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी बहुत है, इसी वजह से हमने इसको प्लैटिनम को यूज किया है। और जब इसको हमने क्या करते हैं, वी डिप दिस रॉड इनटू दिस वाटर सैंपल, और जितनी गहराई, और यहां से जो प्लैटिनम है ये मुझे कब दिखेगा, यहां से रिफ्लेक्टिव लाइट पास होगी, रिफ्लेक्शन होगी, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे मैंने एक आदमी खड़ा किया हुआ है, ये क्या है, आंख है उसकी, यहां से वो देखेगा, रिफ्लेक्टिव रे वहां तक पहुंचेगी और वो तब तक उसको प्लैटिनम नीडल दिखती रहेगी। जैसे ये और नीचे जाता रहा रॉड, ये नीचे जाती रहेगी रॉड, और धीरे धीरे क्या होगा, इसकी रिफ्लेक्टिव पावर कम हो जाएगी, रिफ्लेक्शन जो आ रही है लाइट की, रिफ्लेक्शन रे है वो भी पहुंचनी बंद हो जाएगी आंखों तक, और तब मैं कह सकता हूं कि मुझे ये रॉड यहाँ पे इस पॉइंट पे आके दिखनी बंद हो गई। और जिस पॉइंट पे आके दिखनी बंद हो गई वहां पे हम रीडिंग चेक कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड टर्बिडिटी रॉड। अब एक बात इसमें आप याद रखिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो बेसिक चीज है इसमें समझने वाली, दैट इज कि डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टर्बिडिटी। बात ठीक है कि नहीं? जितनी ज्यादा डेप्थ तक मुझे दिखती रहेगी उतना ही मतलब पानी साफ है, और अगर पानी साफ है इसका मतलब है उसकी टर्बिडिटी कम है, और अगर टर्बिडिटी कम है, डेप्थ ज्यादा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, अब इसका एक और पॉइंट समझने वाला है। ये क्या है? इट इज एन अप्रोक्सीमेट मेथड। ये क्या है? एक अप्रोक्सीमेट मेथड है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए, जो मैंने अभी क्या बताया कि जो रिफ्लेक्ट होके जो रे गई है वो आंखों पे जाके पड़ेगी तभी तो हमें दिखेगी। और अगर इसका मतलब है आई एम टोटली डिपेंडेंट कि ऑन द पावर ऑफ द नेकेड आई ऑफ दैट पर्सन। और आई की आंखों की शक्ति तो वेरी करती है, हो सकता है किसी की आंखों में चश्मा लगा हो तो उसको वो रॉड, वो प्लैटिनम निडल दिखनी जल्दी बंद हो जाएगी, और अगर किसी के चश्मा नहीं लगा तो उसको वो ही निडल काफी देर तक भी दिखती रहेगी। तो इसका मतलब है जो वैल्यू ऑफ टर्बिडिटी है वो वेरी करती जा रही है हर बार। तो इसी वजह से मैं ये लिख सकता हूं, इट इज एन अप्रोक्सीमेट मेथड एज इट depends on the power of the naked eye। ठीक है, अब इससे मुझे एक और चीज पता चलती है, वो क्या कि अगर टर्बिडिटी की वैल्यू कम है तो तब मैं यूज करूंगा ये, तो मैं कभी नहीं यूज करूंगा। वाई? बिकॉज ये तो है ही अप्रोक्सीमेट मेथड। जब अप्रोक्सीमेट मेथड है तो इसमें मुझे कभी क्लियर आंसर मिल नहीं सकता। इसका मतलब है जब मैं टर्बिडिटी की वैल्यू कम होगी तब मुझे बहुत माइन्यूट वैल्यू तो कभी भी नहीं मिलेगी। इसी वजह से मैं कहता हूं कि व्हेन टर्बिडिटी इज लो, व्हेन टर्बिडिटी वैल्यू लिख लीजिए, वो टर्बिडिटी वैल्यू इज लो, turbidity rod is not used। समझ गए आप मेरी बात? अब एक और चीज समझ लीजिए, वो क्या? अगर ये अप्रोक्सीमेट मेथड है तो क्लियर नहीं है, इसी वजह से वी विल नेवर यूज इट फॉर
नॉट यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई, क्योंकि है जो मेथड ही मुझे एग्जैक्ट बता नहीं सकता कि उसमें टर्बिडिटी कितनी है, तो मैं उसको किसी ह्यूमंस को वाटर सप्लाई कर दूं और उसको कंज्यूम कर लिया, तो इट कैन बी डेंजरस फॉर दैट पर्सन। तो इसी वजह से इसको हम वाटर सप्लाई के लिए भी यूज नहीं करते। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज जैक्सन्स टर्बिडिटी मीटर। जो सेकेंड मेथड में यूज करता हूं दैट इज जैक्सन्स टर्बिडिटी मीटर। अब ये क्या होता है? हाँ, इसको एक और नाम देता है, वो भी आप लिख ही लीजिए, कैंडल टर्बाइड या टर्बाइड मीटर, ये भी कह देते हैं इसको। और क्यों कहते हैं उसके बारे में भी आपको पता चल ही जाएगा जब हम एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको। ये कंटेनर है, देखिए जैक्सन्स टर्बिडिटी मीटर और टर्बिडिटी रॉड दोनों काफी सिमिलर हैं, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो अभी पता चल जाएगा आपको। जस्ट अ मिनट। देखिए ये मैंने ये कैंडल जगा दी है नीचे, वाटर सैंपल के नीचे मैंने कैंडल जगा दी है। दिस इज द डेप्थ डी, ठीक है। ये कौन सा है? दिस इज वाटर सैंपल, रिमेंबर दिस, ठीक है, जिसको मैंने टेस्ट करना है, जिसकी टर्बिडिटी टेस्ट करनी है, ठीक है। अब यहां से फिर से वही चीज होगी, एक नेकेड आई देख रही है, नेकेड आई देख रही है इसको। पानी मैंने डाला, अगर मैंने समझ लीजिए मैंने पहले पानी डाला इतना, मुझे ये कैंडल की लाइट दिख रही है यहां से, तो मैं क्या करूंगा? और वाटर सैंपल डालूंगा। मैंने यहां तक पहुंचा दिया, अभी भी मुझे दिख रही है, यहां पे पहुंचाया, अभी भी मुझे वाटर सैंपल दिख रहा है। धीरे धीरे करते करते मैं जब यहां तक पहुंचा, ये एग्जांपल ले रहा हूं, यहां तक पहुंचा, मुझे वो मेरी जो वो आंख है नेकेड आई, इट इज नॉट एबल टू सी दैट फ्लेम ऑफ कैंडल। तो इसका मतलब है ये डी डेप्थ क्या बन गई? डी डेप्थ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेप्थ है जहां पे मुझे ड्यू टू टर्बिडिटी दिखना बंद हो गया, और इसी की विद रिस्पेक्ट टू दिस डेप्थ मैं टर्बिडिटी की वैल्यू भी लिख दूंगा, ठीक है। अब मुझे एक और चीज यहां पे मुझे समझ लग गई, वो क्या? यहां पे भी डेप्थ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टर्बिडिटी। इसी वजह से मैं कह रहा हूं जो पिछला है और ये है काफी सिमिलर है, क्योंकि डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टर्बिडिटी। ऐसा क्यों? जैसे जैसे इसकी पानी की डेप्थ बढ़ती जाएगी, इसका मतलब है उतना पानी वो साफ है, इसका मतलब है टर्बिडिटी उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये क्या मेथड है? ये अप्रोक्सीमेट मेथड है। फिर से अप्रोक्सीमेट मेथड, ये मुझे बार बार, मुझे पता आपको समझ आ चुकी है ये चीज। अप्रोक्सीमेट मेथड क्यों है? क्योंकि वहां पे भी नेकेड आई की वजह से। यहां पे चलो एक चीज लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, नेकेड आई, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज ये बिकॉज अप्रोक्सीमेट मेथड है, ना ही इसको मैं ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, ड्रिंकिंग neither water supply for drinking, water supply not used, ठीक है। मैं इसको याद रखिए, जो भी आप नोट्स बनाएंगे उसको छोटे छोटे बनाइए, बहुत लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको ही आगे जाके मुश्किल होगी। तो अभी मैं बता रहा हूं, इसका बहुत बड़े बड़े मोटी मोटी किताबें मत बना लीजिएगा, जितना लिख रहा हूं उतने में आपको देख के बस समझ आ जाना चाहिए कि असल में आपने इसका हिसाब से क्या लिखा था, बस वो बात याद रखिए। नाउ द नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ टर्बिडिटी। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यूनिट्स ऑफ टर्बिडिटी। देखो दो टाइप के टर्बिडिटी यूनिट्स होते हैं, वन इज वन सिलिका यूनिट, ठीक है। वन सिलिका यूनिट क्या होता है? वन, इसका मतलब व्हाट डू यू मीन बाय वन सिलिका यूनिट? 1 milligram of silica in form of SiO2 in 1 liter of distilled water.
समझ आ रही मेरी बात? तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में मैंने 1 मिलीग्राम ऑफ SiO2 सिलिका डाल दिया इन द फॉर्म ऑफ SiO2, और जो मुझे वहां से टर्बिडिटी, जो मुझे वैल्यू मिलेगी, दैट इज मैं क्या कहूंगा, 1 सिलिका यूनिट। ठीक है, उस चीज को मैं कहूंगा 1 सिलिका यूनिट। इसका एक और सेकंड जो यूनिट यूज काफी होता है, दैट इज JTU, दैट इज जैक्सन्स टर्बिडिटी यूनिट। एक ये भी यूज हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझ लग गई। अब आगे चलते हैं। आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ लग गई होंगी। अगला बेलीज टर्बिडिटी मीटर एंड नेफेलोमीटर मैं कराना चाहता हूं, बट मुझे लगता है उसके लिए एक अलग वीडियो ही बेटर रहेगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, बिकॉज आपका, मुझे पता है, बंदे का कंसंट्रेशन स्पैन बहुत छोटा होता है। इसी वजह से वो दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बेलीज टर्बिडिटी मीटर एंड नेफेलोमीटर। आई